हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग मैथ में देख रहे थे मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। आज इसका दूसरा भाग है। अगर पहला भाग में आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि पहले भाग में मैंने बहुत बेसिक चीजें बताई हैं। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, मैथ में सबसे सिंपल जो है टॉपिक होता है, बहुत सरल टॉपिक होता है। इसमें कई चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखिए, पहले भाग में हम लोगों ने देखा था क्या, उसमें देखा था चेन रूल और डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब सीधा अनुपात, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब विलोमा अनुपात देखा था। तो आइए देखते हैं विलोमा अनुपात और सीधा अनुपात कहाँ कहाँ यूज होता है। वैसे ज्यादातर जो है विलोमा अनुपात का यूज होता है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज होता है। और सीधा अनुपात जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसका यूज बहुत कम होता है। तो कहीं कहीं यूज होता है। तो आइए देखते हैं। कल हमने क्वेश्चन बताया था, उसमें बताया था कहाँ सीधा अनुपात लगता है, कहाँ विलोमा अनुपात लगता है। और एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक में जो है, अगर विलोमा अनुपात है तो वहां पे कुछ करने की नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा उसका गुणा करके और जो बाद में आता है उसको भाग कर देते हैं बस। अगर विलोमा जैसे सीधा अनुपात आता है तो वहां पे जो काम आता है, काम जैसे इतने आदमी इतने काम किए, तो वहां पे काम को क्या करते थे हम लोग, जो है उसका इनवर्स कर देते थे, उल्टा कर देते थे। तो आइए देखते हैं इनवर्स जो है क्यों करते थे। क्वेश्चन देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, 10 पेन का मूल्य 100 रुपया है। 100 रुपया है तो 15 पेन का मूल्य कितना रुपया होगा। 15 पेन का मूल्य कितना रुपया होगा। यहां देखिए, 10 पेन का मूल्य 100 रुपया है तो 15 पेन का मूल्य कितना रुपया होगा। अब देखिए, 10 पेन का मूल्य 100 रुपये, मतलब कम पेन कम मूल्य, ज्यादा पेन ज्यादा मूल्य। कम पेन कम मूल्य, ज्यादा पेन ज्यादा मूल्य। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा अनुपात लग रहा है। क्या अनुपात लग रहा है, सीधा अनुपात। सीधा अनुपात मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते थे, पहले जो चेन रूल, जो समानुपात के रूल से करते थे, चेन रूल से, उसको देख लीजिए। फिर जो ट्रिक है उसको देखते हैं कि उसमें कहाँ अंतर आता है। यहाँ देखिए, हम लोग सीधा में सीधा सीधे लिखते हैं। 10 पेन का अनुपात लिखते थे, यहाँ पे 15 समानुपात, यहाँ पे मूल्य लिखते थे, दोनों का मूल्य का अनुपात। इसके 10 पेन का मूल्य 100 रुपये मालूम है, लेकिन 15 पेन का मूल्य मालूम नहीं, तो इसको एक्स मान लेते हैं। अब देखिए, इसका पूरा करते थे, इसका पूरा करते थे। यहाँ पे कितना होगा, 10 एक्स होगा, बराबर कितना होगा 15 गुणे 100। अब देखिए, यहाँ पे 10 का भाग जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 गुणे एक्स, यहाँ पे गुणे एक्स, इसको इधर लाएंगे, इसके नीचे लाएंगे तो यहाँ देखिए 1 होगा, 1 का गुणा होगा। 1 का गुणा करने से कोई फायदा नहीं। अगर हम यहाँ पे गुणे 1 करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए, अब ये गुणा है, अगर इसको हम इधर लाएंगे, इसके नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 15 गुणे 100। अब देखिए, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यही कल हम 1 लिख रहे थे, यही सब उसमें पहले वाले वीडियो में नहीं बता पाया था कि ये कहां से आया। आज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहां से आया, आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जो ट्रिक थी, ट्रिक क्या था, ट्रिक कुछ नहीं था। ट्रिक यही, जैसे हम ये चेन रूल में समानुपात में हम लोगों ने पढ़ा था, यही रूल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा लिख लेते, जो हमारा ट्रिक थी यहाँ पे ट्रिक थी, इसका पूरा हिस्सा, मतलब 10 पेन का मूल्य 100 रुपया होगा और 15 पेन का मूल्य मालूम नहीं थे, ऐसे पूरा कर लेते थे, इसका पूरा ऐसे कर लेते और ऐसे भाग कर देते थे और इसके बराबर 1 मान लेते। 1 मानिए चाहे ना मानिए, उत्तर जो है यही पे आ जाएगा।
मानने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ देखिए अब, लेकिन यहाँ पे देखिए एक अंतर आया, यहाँ पे 10 यक्स जो है यहाँ पे यक्स ऊपर है और यहाँ पे यक्स नीचे है। तो यही ट्रिक में इसका जो है क्या करना पड़ता है, इसका इन्वर्स करना पड़ता है, मतलब इसको ऊपर करना, इसको नीचे करना पड़ता है। जहां पे कहाँ पे, जहां पे सीधा अनुपात लगता है, जहां पे विलोमानुपात लगेगा वहां पे इसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत पड़ी है, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सीधा जो सीधा अनुपात में था वो सीधा सीधा लिखते हैं, और विलोमानुपात में जो आता है, विलोमानुपात में हम लोग इसको पहले लिखते हैं, 15 यहाँ पहले लिखा जाएगा, फिर 10 बाद में लिखा जाएगा। इसीलिए वहां पे पहले से ही क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इसलिए वहां पे हमें इसको इन्वर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सीधा अनुपात में हमें इसको इन्वर्स करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 गुणे ये यक्स ऊपर चला जाएगा, यक्स बटे कितना हो जाएगा 15, और ये नीचे आएगा गुणे 100 बराबर क्या होगा 1 आएगा। अब यहाँ देखिए वही इसमें भी किया गया, वही इसमें। अब जो ट्रिक हम लोग इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, सीधा जो है आंसर ले लेंगे एक लाइन में। तो इसीलिए इसको ट्रिक को हम लोग फॉलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो गया, यक्स यहाँ बचा है यक्स, और यहाँ बचा है 15 और 10, 15 दाम में 150, इसको इधर पूरा कर दिया, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 150 रुपए। अब देखिए उस वही इसमें भी यहाँ 0 0 से कैंसिल होगा, और यहाँ पे यक्स बचा है, तो यक्स बराबर है 15 150 रुपए। अब देखिए ट्रिक से कितना आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो है इसका गुणा करिए, फिर इसका गुणा करिए, फिर नीचे जो अगला पूछ रहा है तो एक हो गया, फिर अगला जो पूछ रहा है उसका बटे में कर देते हैं, बटे में करके हम लोग उसको काट पीट देते हैं, काट पीट के जो है आंसर आ जाता है। लेकिन जहाँ पे सीधा अनुपात आता है वहां पे इसको जो है इन्वर्स किया जाता है, जहाँ पे सीधा अनुपात आएगा वहां पे इसको इन्वर्स करेंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, जब भी यहाँ पे तो सीधा अनुपात आया, आगे जब इसका इन्वर्स मतलब विलोमानुपात आएगा तो उसमें क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना रहता, सीधा सीधा गुणा। आइए क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कम आदमी ज्यादा दिन लगेगा, कम आदमी ज्यादा दिन, और ज्यादा आदमी कम दिन में काम पूरा होगा। जैसे कम आदमी रहेंगे तो कम जो है काम करेंगे तो ज्यादा दिन लगाएंगे, और ज्यादा आदमी हो जाएंगे तो काम करेंगे तो कम दिन लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें विलोमानुपात हो रहा है, विलोमानुपात। यहाँ पे कौन सा अनुपात लग रहा है, विलोमानुपात, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखिए हम लोग जहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन था उसमें हम लोग समानुपात विधि से, चेन रूल से कैसे करते थे। विलोमानुपात में पहले जो ये 10 आदमी है तो इसको हम लोग बाद में लिखते थे, पहले इसको लिखते थे 15 तो 25 आदमी, पहले लिखेंगे 25 आदमी का अनुपात, फिर 10, फिर समानुपात, फिर ये जो दिन है दिन 15 दिन, और ये मालूम नहीं इसका तो हम यक्स दिन मान लेते हैं।
देखिए अब इसमें जो विलोमानुपात में यही अंतर था, जो सीधा अनुपात में था उसको हम सीधा सीधा रखते हैं, विलोमानुपात में पहले इसको पहले जो है इसको लिखेंगे बाद वाले को और फिर पहले वाले को लिखेंगे। अब देखिए इसका गुणा हम लोग इससे करते थे और इसका गुणा इससे, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे कि देखिए 25 गुणे यक्स और यहाँ पे ये बराबर, चाहे तो बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं 10 गुणे 15। अब आप लोग जो ट्रिक दिखाए थे एक कहां से आया था इसमें हम देखेंगे 25 गुणे यक्स बटा, इसको इधर लाइए, अगर एक का गुणा कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर एक बार बता रहा हूं। अब आगे क्वेश्चन में आप लोग इसको नहीं बताएंगे एक कहां से आया। अब देखिए यहाँ पे एक गुणा है, अगर इतने इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, 10 गुणे कितना होगा 15 बराबर क्या होगा 1। अब देखो यहाँ पे कैंसिल करो इसको, 5 से कैंसिल करो, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, ये भी 5 से कैंसिल होगा, 5 के 5, 5 दिए 15। तब देखो यहाँ पे 3 दूनी 6, यक्स बराबर क्या आ गया, यक्स बराबर 6 आ गया। 25 आदमी 6 दिन में उसी काम को करेंगे। अब देखो यहाँ पे ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक क्या है, ट्रिक। अब देखो ट्रिक में क्या होता है, सीधा सीधा इसको लिखो, 10 गुणे 10 आदमी कितने दिन में काम करते हैं, 15 दिन में, और 25 आदमी, आदमी आदमी के नीचे लिखो और यहाँ दिन दिन के नीचे, यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे दिन है, आदमी आदमी के नीचे, यहाँ पे 25 आदमी और दिन के नीचे दिन, यहाँ मालूम नहीं कि यक्स दिन मान लेते हैं। अब इसका बटा कर देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब इसको इन्वर्स करने की जरूरत है कि नहीं है, यहाँ पे 1 मान लेते हैं। अब इसको इन्वर्स करने की जरूरत है कि नहीं है, अब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विलोमानुपात पहले है, पहले से इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे कौन सा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। जहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगा, सीधा अनुपात रहेगा, वहां पे हमें इसको उल्टा करने की जरूरत है, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट लीजिए, यहाँ पे आप कैंसिल करिए, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और इसको कैंसिल करेंगे 5 के 15। अब देखिए यहाँ पे 2 आएगा, 5 से कैंसिल कर रहे हैं ना, 5 पचे 5 दूनी 10, 3 दूनी कितना आ गया 6 बटा यक्स बराबर 1। अब देखिए इधर जाएगा 1 का गुणा, इधर इसमें गुणा हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 6 और यक्स बराबर इसमें भी 6 आएगा। तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक लाइन में यहाँ पे आंसर आ गया ट्रिक से। लेकिन हम लोगों को देखना होगा कहाँ सीधा अनुपात लग रहा है, कहाँ विलोमानुपात लग रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जितना क्वेश्चन लगाएंगे उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ पे विलोमानुपात लगेगा, कहाँ पे सीधा अनुपात लगेगा। जहां पे सीधा अनुपात लगेगा उसको ही हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ही इन्वर्स करना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो यहाँ पे हम लोग ये इतना झंझट करने से बच जाएंगे। यहाँ देखिए इन्वर्स आगे, इन्वर्स विलोमानुपात आया है तो हमें पहले इसको लिखना पड़ रहा है, फिर इसको लिखना पड़ रहा है। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं, उसमें सीधा सीधा लिखिए। और यहाँ पे जहाँ पे सीधा अनुपात आया उसको जो मालूम नहीं है उसका इन्वर्स कर दीजिए, बस इतना ही करना है। और एक कहां से आया आपको पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में देखेंगे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे वैसे से आपको क्लियर होता जाएगा। अब जो है कहाँ ट्रिक कैसे लगाना है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम सरल, ये टॉपिक एकदम सरल हो जाएगा। आपको कुछ जो है ये क्वेश्चन इसमें से आपको नहीं रुकेगा। तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए 8 आदमी किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो 16 आदमी उसी काम
काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। यहां देखिए 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए ट्रिक से सीधा लगाइए, यहाँ पे ट्रिक से सीधा लगाते हैं। 8 देखिए 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, आदमी और दिन, तो आदमी और दिन लिख लीजिए और उसके नीचे ही लिखिए यहाँ पे 16 आदमी, तो आदमी आदमी के नीचे 16, और 16 आदमी कितने दिन में करेंगे हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यक्ष मानेंगे। अब देखिए दोनों का गुणा करिए ऊपर नीचे और ये भाग कर दीजिए और बराबर 1 मान लीजिए, चाहे 1 मान लीजिए चाहे ना मानिए, समझ लीजिए जो आएगा यक्ष का मान आएगा। यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, यक्ष का मान आएगा। 1 मानने की जरूरत नहीं है, अगर मान लेंगे तब भी ठीक है, नहीं मानेंगे तब भी ठीक। देखिए अब कैंसिल करिए, यहाँ पे 8 से कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16। अब इसको 2 से यहाँ कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 10। यक्ष बराबर क्या आ गया 10, इधर यक्ष पूरा हो जाएगा, थोड़ा कितना आ गया 10, यक्ष बराबर 10। मतलब 16 आदमी कितने दिन में काम कर लेंगे उसको, 10 दिन। अब देखिए यहाँ पे हमें ये इन्वर्स करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए 8 आदमी क्या कर रहे हैं, 8 आदमी जितना कम आदमी है उतना ज्यादा दिन लग रहा है, और ज्यादा आदमी यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे कम दिन लग रहा है। मतलब कम आदमी ज्यादा दिन और ज्यादा आदमी कम दिन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे विलोमानुपात लग रहा है। विलोमानुपात में हमें इसको जो है इन्वर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। आइए 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। यदि काम को 6 दिन में पूरा करवाना हो, यदि काम को 6 दिन में पूरा कराना हो तो और कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, और कितने आदमी लगाने होंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे बोल रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यदि काम को 6 दिन में पूरा करना हो तो और कितने आदमी लगाने होंगे। यहां पे देखिए आदमी, यहां पे दिन। अब देखिए आप पहले 12 आदमी थे तो कितना दिन में पूरा कर रहे थे, 15 दिन में पूरा कर रहे थे। अब फिर यहाँ पे और कितने बढ़ाने होंगे पता नहीं, मान लीजिए यक्स, और कितना दिन में पूरा हो रहा है काम, 6 दिन में पूरा करना है। यहाँ पे गुणा करिए, यहाँ पे गुणा करिए। अब इसको बराबर 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो 6 से कैंसिल होगा, 6 दूनी 12। अब यहाँ देखिए 15 दूना 30, यक्स बराबर क्या आ गया, 15 दूना 30। अब देखिए यक्स बराबर 30 आ गया। पहले कितना आदमी काम कर रहे थे, पहले कर रहे थे 12 आदमी, तो 30 माइनस 12 तो कितना आएगा, घटाएंगे यहाँ 8 आएगा, और यहाँ 2 बचा है, 2 में से 1 गया, 18 आदमी क्या होगा, और बढ़ाना पड़ेगा 18 आदमी। यहाँ पे क्या पूछता है, यहाँ पूरा कराने के लिए और जो है कितने आदमी लगाने होंगे। तो कितने आदमी लगाने होंगे, 18 आदमी लगाने होंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे इसका जो है इन्वर्स नहीं किए, क्यों नहीं किए थे, यहाँ देखिए कम आदमी ज्यादा दिन लग रहा है, और ज्यादा आदमी, यहाँ देखिए 30 आदमी कितने दिन कर रहे हैं, 6 दिन।
कम आदमी ज्यादा दिन लगा रहे और ज्यादा आदमी कम। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, विलोमानुपात लग रहा है, विलोमानुपात, विलोमानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है। यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, इनवर्स नहीं करना होता है। जहाँ सीधा अनुपात मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा वहां पे इनवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर ले लीजिए। यहीं पे आप यहीं पे आंसर ले, यहीं पे आंसर आ जाता है आपको। यहाँ जो कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 15 दूना 30, x बराबर 30 आ गया। इधर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे एक मानो चाहे ना मानो, इसको मानने की जरूरत नहीं। यहीं पे ये कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा और जो आएगा ऊपर आंसर हो जाएगा। अगर एक मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे कुछ नहीं बचा, इधर जाएगा x पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 दूना 30, x बराबर 30 आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा वाला। पंद्रह आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएं तो बाकी बचे आदमी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। यहां देखिए, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो बाकी बचे आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहां देखिए, 15 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 आदमी 20 दिन में। यहाँ आदमी और दिन, 15 आदमी जो है 20 दिन में कर रहे हैं। तो बोल रहा है 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो 5 आदमी काम छोड़कर चले गए तो कितने बचे, यहाँ पे 10 बचे। और अब यही पूछ रहा है 10 आदमी जो है कितने दिन में काम पूरा करेंगे। 10 आदमी मान लेते हैं x, अब बटा कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, बराबर 1 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको कैंसिल करो, 10 दूना 20, यहाँ पे 2 आएगा, 15 दूना 30। तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे। यहाँ देखिए आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इसको इन्वर्स करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे भी विलोमानुपात लग रहा है। मतलब कम आदमी जो है, यहाँ पे देखिए ज्यादा आदमी है तो कम दिन में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कम आदमी हो गए, 10 आदमी हो गए तो कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। मतलब कम आदमी ज्यादा दिन। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे विलोमानुपात लग रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।